ठीक है। क्वेश्चन नंबर 214। क्वेश्चन दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि जूम करना पड़ेगा? ओके। साउंड बहुत स्लो है। अब आ रही ठीक से? आवाज अब ठीक से आ रही है? क्वेश्चन नंबर 214। The first law of thermodynamics is based on, तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ किस पे बेस होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा 214 का? ऑप्शन नंबर 1। ओके। आवाज ठीक से आ रही है तो बोलिए, हम कहते हैं ठीक है। ओके, क्या हैंड्स अप करिए तो मालूम चलेगा। 215 समझते हैं। आवाज ठीक है? ओके। In the process, 500 calorie of heat is given to a system, and same time 100 दोनों work is done on the system. ओके, तो सिस्टम पे वर्क हुआ है, देखो डन ऑन द सिस्टम, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? तो देखो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू U प्लस W, और जो भी होगा 3 दिन Q इज इक्वल टू 3 दिन U इज इक्वल टू वर्क डन। और देखो अगर सिस्टम पे वर्क होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? अगर सिस्टम पे वर्क होगा तो वॉल्यूम घटेगा, और वर्क डन इसमें होता है पी डेल्टा वी। ओके, प्लस पी डेल्टा वी। तो अगर सिस्टम पे वर्क होगा तो वर्क कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, और हीट देंगे तो हमारे पास हीट क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। सिस्टम हीट हम दे रहे हैं। ओके, तो देखो ये है, ये दिया आपका कैलोरी में दिया हुआ है और दून में दिया हुआ है। सबको हम किसी ना किसी एक यूनिट में करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि कैलोरी को हम दून में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कैलोरी को दून में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक कैलोरी में कितना दून होता है, 4.2। बिल्कुल सही है, एक कैलोरी में 4.2 होता है। तो 500 में कितना होगा, 500 इंटू 4.2। तो हमारे पास इसको कितना हीट दिए, इसको हमने दिया 2100 जूल। इसको हमने 2100 जूल एनर्जी दिया पॉजिटिव में, इज इक्वल टू डेल्टा यू। और जो वर्क डन होगा वो हमारा कौन सा होगा, निगेटिव की पॉजिटिव? ओके, ऑफकोर्स निगेटिव होगा, -100। और उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा यू का मान क्या होगा हमारा, 2200। ओके, तो डेल्टा यू का मान हमारा कितना होगा, 2200। तो 2200 के करीब कौन सा है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन। क्योंकि एक कैलोरी में जो होता है एक्चुअली 4.12 करके कुछ होता है, बहुत सारा होता है हमारा, है ना। तो हमने सीधे उसको 4.198 करके कुछ होता हुआ है, तो सीधे हमने इसको 4.2 माना कि एक कैलोरी में 4.2 जूल। तो इसने थोड़ा सा एनर्जी जोटा हमारा ज्यादा आया, तो हमारा कितना आएगा, 2200 के करीब आएगा। तो 2200 के करीब कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो इसी चीज पे साइन पे हमको ध्यान देना है, अदरवाइज आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इसमें क्या दिया कि
कि एक हमारा एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, pressure of a fixed mass of gas is charged such a manner that the gas needs 20 दोनों फीट। ओके, तो गैस में कितना होगा 20 दोनों फीट को रीड किया, तो डेल्टा क्यू का मान कितना होगा, निगेटिव में आएगा। और 8 दोनों वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे जो है हम वर्क डन किए कितना 8 दून, तो हमारा वर्क डन कितना हुआ, निगेटिव में आया। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज 30 दून देन द फाइनल इंटरनल एनर्जी इज व्हाट। ओके, तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी आपका दिया हुआ है 30 दून का है, तो इसका फाइनल इंटरनल एनर्जी कितना होगा। ओके, ये पूछ रहा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो Q का मान कितना है हमारा -20, और वर्क डन का मान कितना है हमारा -8, क्योंकि सिस्टम पे वर्क हुआ है और हम हीट को रिलीज किया है, तो हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन, और Q का मान हम कितना पुट करूं, -20 डेल्टा U, और वर्क डन का मान कितना पुट करूं, -8, तो डेल्टा U का मान आपका कितना आएगा -12, अब -12 इज इक्वल टू UF माइनस UI, और आपको UF का मान चाहिए, और UI का मान कितना दिया हुआ है 30, और यहाँ पे कितना दिया -12, तो UF का मान कितना होगा 30 प्लस और -12, तो आपका आंसर कितना आ गया, 30 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, 30 में से 12 जाएगा तो कितना हुआ 18। क्योंकि हम सोचते हैं कि क्वेश्चन आपका इतना फास्ट हो गया होगा एक बार बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 पे आते हैं। When a system is taken from A to B, हम इसको A से लेके B तक लेके गए, और इसमें से बहुत सारा पार्ट है हमारा, A से B है, A से B है, और ADB है। ओके, अब इसमें क्या है, Q का मान क्या, ओके, ACB, it is found that the quantity of heat is 200 joule is absorbed by the system and work done is the 40 joule। work done कितना हुआ हमारा 40 joule का हुआ, done by it। तो सिस्टम के द्वारा वर्क डन हुआ 80 जूल का, और जो है कि हमारा हीट जो है इतना एब्जॉर्ब हुआ, तो Q का मान क्या होगा पॉजिटिव, और वर्क डन का मान कितना होगा पॉजिटिव। ओके, along the part ADB इतना हीट एब्जॉर्ब हुआ। ओके, तो वर्क डन कितना होगा, तो देखो जब A से B तक गए हैं, तो इसमें क्या होगा 3 दिन इंटरनल एनर्जी क्या होगा आपका, तो आप ACB से जाए चाहे ADB से जाए कोई फर्क नहीं करता, यह पार्ट इंडिपेंडेंट होता है। 3 दिन इंटरनल एनर्जी क्या होता है आपका पार्ट इंडिपेंडेंट होता है। ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन पॉइंट। ओके, और हमको पता है कि Q का मान कितना होगा डेल्टा U प्लस वर्क डन, तो हमारे पास क्या करना है Q माइनस W को कांस्टेंट करना है, सबको पता है। तो पहला में क्या गया ACB से गए 200 दून का एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुआ, अब वर्क डन क्या हुआ वर्क एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड डन बाय द सिस्टम, तो 80 दून का वर्क जो है सिस्टम के द्वारा हुआ, तो हमारा वर्क कितना होगा पॉजिटिव। दूसरा में क्या है 144 दून का एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुआ,
ओके, तो 144 माइनस वर्क डन। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, 200 में से 80 गया तो कितना हुआ, 120 हुआ। तो वर्क डन का मान कितना होगा, 144 माइनस 120। आंसर कितना गया आपका वर्क डन का, 24 जूल। ऑप्शन नंबर 4। 217 is completed। 218 पे आते हैं। In the above question, the work done on the system along the part BA is 52 जूल। हीट अब्जॉर्ब कितना होगा। ओके, अब करके बीए में जो है सिस्टम पे वर्क हुआ, तो सिस्टम पे वर्क हुआ तो वर्क डन क्या होगा आपका, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव होगा। तो हमको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा यू। ओके, तो डेल्टा यू का मान हमारा कितना होगा, क्यू माइनस डब्ल्यू। तो क्या करते हैं हम, 200 में से 80 घटा देंगे तो कितना होगा, 120। तो हमारा डेल्टा यू का मान कितना आया, डेल्टा यू का मान आया हमारा 120। ओके, तो डेल्टा यू का मान कितना आया था, हमारा 120 आया था। ओके, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, और डेल्टा यू का मान 120 पुट किया मैंने, और वर्क डन का मान कितना होगा निगेटिव में। तो 120 में से 52 गया कितना हुआ, सही है ना। हमने सही लिखा ना, 200 में से डेल्टा यू का मान 120 पॉजिटिव में है, और यहाँ पे बीए कर में इतना होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम along the part बीए, बीए में सॉरी एक मिनट, ए बी से गए तो डेल्टा यू का मान आया हमारा 120। सॉरी, ए बी से गए तो 120 आया, ए बी से ए से बी गए तो ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, बी से ए जाएंगे, तो बी से ए जाएंगे तो हमारा डेल्टा यू का मान कितना होगा, निगेटिव में। अब वर्क डन कितना हुआ हमारा, निगेटिव में। तो हमारा कितना 120 माइनस 120 माइनस 52। ओके, 120 और 52 को निगेटिव में ऐड कर दो, हमारा आंसर आएगा कितना आएगा हमारा, 172 निगेटिव में। समझ आया। हम ए से बी में हमारा डेल्टा यू का मान 120 आया ना पॉजिटिव में, लेकिन जब बी से ए में जाएंगे तो हमारा 120 होगा निगेटिव में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 219। 219 में क्या है, यूए का मान 40 दिया हुआ है और यूवी का मान क्या होगा। ओके, तो सिंपल सा बात है, यू ए माइनस यू बी का मान आपका 120 पॉजिटिव में है, क्या यू बी माइनस यू ए का मान निगेटिव में 120 है, मान बराबर ही होगा। तो हमको पढ़ने अभी पीछे पीछे निकालने हैं कि यू ए माइनस यू बी का मान 120 जो है पॉजिटिव में, ठीक है। तो यू ए का मान 40 पुट करो, तो यू बी का मान कितना आएगा हमारा, इज इक्वल टू 120। तो यू भी उधर पॉजिटिव में गया तो 40 माइनस 120 कितना हुआ, माइनस 80। सही है ना, नहीं नहीं,
120 ये नेगेटिव में आएगा, 40 में से 120 गया तो -80, सॉरी ये फिर से मिस्टेक हो गया हमसे। यू यू ए से यू बी में जाएगा तो यू बी मैच यू ए ना, ए से बी में गया तो यू बी मैच यू ए ना होगा 120 पॉजिटिव में। देखो जब ए से बी, देखो हमारा डेल्टा यू का मान कितना था 120 था, जब ए से बी में गया तो ए से बी में जाएगा तो डेल्टा यू का मान क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना। तो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू 120 पॉजिटिव में, तो यू ए का मान है 40, तो यू बी का मान कितना होगा, तो ये है जाएगा 120 प्लस 40 160, यू बी का मान 160 पॉजिटिव में आया, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4। ओके आगे बढ़ते हैं। अब यह भी पिछले क्वेश्चन पे है। अब क्या कह रहा है, इन द क्वेश्चन नंबर 217 यूडी का मान आ गया 88 दूर है, यूडी का मान 88 है, तो हीट एब्जॉर्ब फॉर द पार्ट डीवी इज व्हाट, यूडी का मान 88 है, यूडी का मान 88 है, ठीक है। तब इसमें हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, हीट एब्जॉर्ब फॉर द पार्ट डीबी, डीबी में बेटा हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, ये पूछ रहा ना। तो देखो डीबी में जो होगा वर्क डन का मान कितना होगा, डीबी पार्ट में वर्क डन का मान कितना होगा, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन कितना होता है 0, तो डीबी पार्ट में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ओके अब बी पार्ट का एनर्जी हमको पता है। ओके डेल्टा क्यू का मान कितना होगा, थी एनर्जी, तो यूवी का मान हमारा कितना है, यूवी का मान है 160। ओके तो डी से बी तक गए हम, ठीक है, डी से बी तक जाएंगे तो कितना होगा हमारा यूबी माइनस यूडी, यूडी का मान 88 है और यूवी का मान 160 है, तो हम क्या करेंगे 160 माइनस 88 कर देंगे, तो हमारा ये डेल्टा यू आएगा, और यही डेल्टा यू दोटा हमारा क्यू का बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन का मान 0 है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा वर्क डन 0 होता है, ये बताने की जरूरत है। तो 160 में से 88 घटाओ कितना हुआ, 72 होगा, ऑप्शन देखिए हमको लग रहा है। भी पॉजिटिव में सही है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, हेमंत क्वेश्चन इसमें कोई दिक्कत, नो, बहुत अच्छा। ओके क्योंकि थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, ऐसा बात नहीं है, नीट में चाहे जेईई मेन में क्वेश्चन का आना ही है, जितना सिलेबस है सब इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं 221 में, 1 kg ऑफ गैस 10-20 किलो दोनों वर्क रिसीव फ्रॉम, कितना 1 kg ऑफ गैस है, 20 kg ऑफ वर्क 10 20 kg का कोई गैस है
तो 20 kg का वर्क डन किया, तो किस पे वर्क डन होगा? सिस्टम पे वर्क डन नहीं हुआ, उसने किया, सिस्टम ने वर्क डन किया। तो जब सिस्टम में वर्क डन होगा तो हमारा वर्क डन का मान कितना होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, तो ये मान हमारा पॉजिटिव में दिया हुआ, ये हमको मालूम किया। एंड रिसीव इतना, और रिसीव किया, हीट को रिसीव किया, तो इसका मान भी पॉजिटिव में है। व्हेन इट इज एक्सपेंडेड बिटवीन द टू स्टेट्स, a second kind of expansion can be found between the same initial and final state, in which require the heat input is 9 किलो जूल। अब इसमें क्या, हीट का इनपुट हुआ 9 किलो जूल, तो इसमें वर्क डन कितना होगा? ओके, तो सेम देखो, पॉइंट हमारा सेम है, ए से लेके बी तक में, बस हमने रास्ता चेंज किया। रास्ता चेंज किया तो क्यू और वर्क डन का मान निगेटिव है, तो हमारा क्या होगा? डेल्टा यू कांस्टेंट। अगर डेल्टा यू कांस्टेंट होगा तो मतलब क्या हुआ हमारा? क्यू माइनस डब्ल्यू, हमारा ये भी कांस्टेंट होगा। तो एक में क्या 20 किलो जूल है, और एक ठो में 16 दिया हुआ है, एक ठो में 9 इनपुट है, और हमको वर्क डन का मान चाहिए। तो 20 में से 16 गया तो कितना हुआ हमारा? 4, और ये डब्ल्यू इधर जाएगा तो कितना होगा? और 9 में से 4, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 222 पे समझते हैं। As shown in the figure, amount of heat absorbed along the part ABC is 90 joule। ओके, तो ABC पार्ट में जो होता है वो हमारा क्या दिया हुआ? हीट एब्जॉर्ब, तो हीट का मान क्या है? पॉजिटिव में है, पढ़ने फाइंड आउट कर लिए। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क डन हो रहा है, तो इसमें जो होता है वर्क डन का मान पॉजिटिव में आएगा। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द सिस्टम एडीसी इज 20 जूल, इसमें जो होता है वर्क डन हो रहा है एडीसी में 20 जूल है, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितना होगा? तो इसमें भी वही करना है, क्या करेंगे? 90 माइनस 30 इज इक्वल टू क्यू माइनस 20, क्योंकि हमारा डेल्टा यू सेम रहेगा। तो यहाँ से क्यू का मान कितना होगा? 90 में 3 किया तो 60, और 20 को इधर जाके ऐड होगा तो हमारा क्यू का मान कितना होगा? 80। 1 मिनट का क्वेश्चन है। अब वर्क डन क्या होगा इसका? ओके, तो वर्क डन जो होता है आपका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्किट का जो वर्क डन होता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखो, ये प्रेशर और वॉल्यूम का कोई आपका ग्राफ रहेगा, और आपको इसमें जो होता है वर्क डन निकालना होगा। तो वर्क डन क्या होगा? एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ क्या देता है? वर्क डन देता है। और किसी भी सर्किट का जो होता है वो एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमको कोई बता सकता है? तो यहाँ पे एक प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, सिंपली है, तो इसका एक रेडियस कितना होगा? P2 माइनस P1 क्या होगा आपका? डायमीटर, और डायमीटर को आधा करेंगे तो रेडियस होगा। सिंपली V2 माइनस V1 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास 2 रेडियस है, तो सिंपली क्या करना है? सिंपली पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो एक बार R1 का मान जो होता है P2 माइनस P1 बाय 2 पुट कीजिए, और एक बार जो होता है V2 माइनस V1 पुट कीजिए, बाय 2 पुट कीजिए, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 223 का आंख बंद करके मारना, ऑप्शन नंबर 3 होगा, सोचना भी नहीं है। इजी है कि नहीं है? फिजिक्स बहुत इजी होता है। The work done by an added monatomic gas along the cyclic part of the NMNO। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या ऑप्शन है? NMNO। इसमें जो होगा क्या पूछा? वर्क डन पूछ रहा है, तो एरिया निकाल दो इसका। एरिया ऑफ पीवी ग्राफ क्या होता है? वर्क डन देता है, अभी अभी बताया पीछे। तो इसका एरिया कितना होगा? 3P में से 2P जाएगा तो कितना होगा? P, और 2B में से B जाएगा तो कितना होगा? B।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? पीवी। तो इसका एरिया कितना हो गया, बर्डन कितना हो गया? पीवी, ऑप्शन नंबर 1। सोचना ही नहीं है। अब किस पे आते? 225 पे। फॉर ए गैस सीवी का मान कितना हमारा? 4.96 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ टू मोड ऑफ गैस इन हीटिंग फ्रॉम द 340 केल्विन टू 342 केल्विन इज व्हाट? तो हमारा जो होता है इंटरनल एनर्जी क्या होता है? 3 दिन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एन सी वी डेल्टा थीटा। ये बताना पड़ेगा। एन का मान कितना है? 2 है। सीवी का मान कितना है? 4.96। हमको कैलोरी में चाहिए 4.96। और टेम्परेचर का चेंज कितना है हमारा? 2। 340 में से 342 जाएगा, मतलब 342 माइनस 342, 2 दूनी 4, 4 तक 16। तो हमारा कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2 के आसपास। 16 से कुछ ज्यादा होगा क्योंकि 4.96 गुना करना ना, मतलब एक बार में गुना करिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। ऐसे हम कैलकुलेटर से गुना करने वाले हैं, तो हमने आज तुक्का मारना सिखा दिया। 226। When a system changes from the one to another state, the value of work done। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है, तो इसमें क्या? डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट इन द सिस्टम, डज नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट, डिपेंड ऑन द पार्ट। ओके, एक स्टेट से तो ये किस पे डिपेंड करता है? सब सिस्टम जो होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है उस पर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल पे क्यों करेगा? डज नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट, पार्ट पे डिपेंड नहीं कर, डिपेंड्स ऑन द पार्ट। तो ये पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पार्ट। ये सिर्फ एरिया होता है पी डेल्टा वी, इसका आंसर ये होना चाहिए, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पार्ट। 226 का ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। बर्डन होता है पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमसे ज्यादा आप जानते होंगे केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा है ना, तो कहीं और भी पढ़े होंगे। 227, 227 में does not depend on the part नहीं, depends on the part। किस पार्ट से जा रहा है? इस पे हो 3 या 4 हो, हम पूरा 4 होता है, डिपेंड्स ऑन द पार्ट होना चाहिए। एक एक बार चेक करने के इसमें। देखो अब बात करते हैं इसमें, आई से एफ तक गया, तो देखो आई से एफ तक गया, तो एरिया ऑफ पीवी ग्राफ क्या देता है? वर्क डन। तो आई बी एफ में जो वर्क डन होगा वो कम होगा, और आई ए एफ का वर्क डन ज्यादा होगा। आई ए एफ का वर्क डन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्क डन ऑफ द आई बी एफ। ओके, तो वर्क डन किस कौन सा पार्ट में हुआ? ए से ए में ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू बी, और जो आपका इंटरनल एनर्जी क्या होगा वो बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 2। 228, 228 तो क्या हमारा आपका, और कितना इसमें बहुत हुआ। इफ द हीट ऑफ 110 इज एडेड टू द गैसेस सिस्टम, इतना 110 का हीट हमने ऐड कर दिया, और 3 दिन इंटरनल एनर्जी हमारा 40 है,
तो अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल बर्डन कितना होगा, तो यहाँ पे भी वही निकालेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बर्डन, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बर्डन। Q का मान 110 पुट करना है, डेल्टा यू का मान 40 दिया हुआ है, हमारा बर्डन का मान कितना होगा, तो बर्डन का मान कितना होगा, 10 में से 40 गया 70। ऑप्शन नंबर 2, 2 पेज और है, इसमें क्या दिया हुआ, इफ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई Q and the work done changes internal energy mCV delta T, then the what is the relation between them, क्या होगा, तो सबको पता है रिलेशन क्या बताना है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। ओके, तो Q का मान कितना होगा, ये सेकेंड ऑप्शन हो गया आपका वर्क डन, और डेल्टा यू की जगह पे mCV डेल्टा T लिखा हुआ है, और क्या, ऑप्शन नंबर 2 रिलेशन होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 230 में, 230 में क्या पूछा, बर्डन पूछ रहा है एबीसीए में, एबीसीए में तो इसका एरिया निकाल दो, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बी एच, बी का मान कितना होगा, 5 में से 2 गया 3, और दो टैप में कितना होगा, 5 में से 2 गया 3, और इसमें 5 में से 2 गया, 5 में से 1 गया 4, आपका मान कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 पीवी, ऑप्शन नंबर 1। 230, 231 में क्या दिया हुआ है, 231 टाइम बचा क्या, 4 मिनट देखते हैं फिर है ना, लास्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए गैस आर शोन बाय द पॉइंट ऑफ द IF। ओके, द इंटरनल एनर्जी ऑफ I दोटा 10 दिया हुआ, 10 दून दिया हुआ है, IF में दोटा I का इंटरनल एनर्जी 10 दिया हुआ, ठीक है, IF का डेल्टा Q का मान 50 है और बर्डन 20 है। फॉर द पार्ट ऑफ IBF डेल्टा Q का मान 36 है और डेल्टा W का मान कितना होगा। ओके, तो देखो ना, सिंपली सा है, हम किसी भी पार्ट से जाएंगे तो हमारा डेल्टा यू सेम होना है, तो Q माइनस W तो वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 36 माइनस W, तो यहाँ पे क्या हो W का मान, ओके, W का मान कितना होगा, 30 में से 30 जाएगा 6 होगा हमारा, नेगेटिव में आएगा, और क्या 30 में से 30 गया 6, तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, W W उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हुआ, यहाँ पे 30 में से 30 गया प्लस 6, ऑप्शन नंबर 4। 231 का कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो हम जहां तक हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन कर लिया, रोज ही करते हो, तो आज के क्वेश्चन किसी को दिक्कत, 214 से लेकर के हमने 231 तक कर लिया, कितना हो गया हमारा, 15 क्वेश्चन से ऊपर कर लिया हम लोग। आज के क्वेश्चन किसी को दिक्कत, 1-2 क्लास और लगेगा, कोशिश करेंगे, फिर नया चैप्टर जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं।